हाय एवरीवन एंड वेलकम टू एड्यूलिव। तो आज हम इस वीडियो में आपकी कृतिका टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इस चैप्टर का नाम है मेरी संग की औरतें। तो ये कहानी ये चैप्टर जो है ना, ये मृदुला गर्ग द्वारा लिखा गया है। तो इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और उनके स्वभाव पर प्रकाश डाला है। वो उनके स्वभाव के बारे में बताया है। तो लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। तो लेखिका की नानी अनपढ़ थी और परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरतें थी, मतलब इस तरह की विचारों में मानती थी। ठीक है। तो उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पास की थी और विदेशी शान शौकत से जिंदगी बिताते थे, लेकिन उनकी नानी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था इस चीज़ को लेकर। ठीक है। तो नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी जो थी ना, वो अपने पति के एक मित्र जो कि स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा को सौंपी थी। ठीक है। तो वे अपनी बेटी की शादी आज़ादी के सिपाही से ही करवाना चाहते थे। तो उनकी नानी की ये इच्छा थी। तो फिर लेखिका की जो माँ थी ना, माँ की शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। तो लेखिका की जो माँ थी, ठीक है, तो वे अब खादी की साड़ी पहना करती थी, जो उनके लिए मतलब काफ़ी असहनीय थी, मतलब ठीक नहीं उन्हें लगता था। तो लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा था। ठीक है। तो वे घर परिवार और बच्चों के खान पान आदि में ध्यान नहीं देती थी। ठीक है। तो उन्हें पुस्तक पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत ज़्यादा ही शौक था। उनमें दो गुण मुख्य थे, जैसे कि पहला कभी झूठ ना बोलना और दूसरा ये था कि वे एक की गोपनीय बात को दूसरों में बिल्कुल भी जाहिर नहीं करती थी, मतलब पता नहीं लगने देती थी दूसरों को। तो इसी कारण उन्हें घर में बहुत आदर और बाहर वालों से दोस्ती मिलती थी। ठीक है। तो ये था। अब आगे बढ़ते हैं। तो लेखिका की परदादी को लीक से हटकर चलने का शौक था। ठीक है। तो उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। ठीक है। उनकी ये थी कि लड़की हो। उनकी ये बात सुनकर सब लोग ना हक्के बक्के से रह गए थे। तो ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी थी। ठीक है। तो एक बार घर के सभी लोग घर से बाहर एक बारात में गए हुए थे। ठीक है। और घर में जागरण था। ओके। तो फिर लेखिका की जो दादी थी, उन्होंने शोर मचने की वजह से दूसरे कमरे में जाकर वो सो गई क्योंकि शोर हो रहा था। ठीक है। तो तभी चोर ने सेंध लगाई और उसी कमरे में घुस आया। ठीक है, जिसमें वो सो रही थी। अब परदादी की नींद खुल गई। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। ठीक है। और बूढ़ी दादी के हट के आगे चोर को झुकना ही पड़ गया और वह कुएं से पानी लेने चला गया। अब परदादी दादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा पानी चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए हैं, अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। उनकी बात मानकर चोर चोरी छोड़कर खेती करने लगा। ठीक है। तो लेखिका की बहनों में कभी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वे एक लड़की है। ठीक है। तो पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वह मंजुला भगत थी। ओके। तो दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुला गर्ग, तो जिनका घर का नाम उमा था, जिसने ये कहानी लिखी है। और तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद चौथी बहन का नाम रेणु और अचला नाम की बहनें थी। अचला 5वीं बहन थी। ठीक है। तो इन 5 बहनों के बाद एक भाई राजीव भी था। ठीक है। तो लेखिका का जो भाई था राजीव, हिंदी में और अचला अंग्रेजी में लिखने लगी। ठीक है। और रेणु विचित्र स्वभाव की थी काफ़ी। ठीक है। वह स्कूल से वापसी के समय गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया करती थी और पैदल चलकर ही पसीने से तर होकर घर आया करती थी। ठीक है। तो उसके विचार साम्यवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। ठीक है। वह बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी, वो बीए पास करना भी नहीं चाहती थी। ठीक है। तो लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी। ठीक है। तो इस कारण उसके शिष्यों से उसके कम अंक आया करते थे। तो उसने अपनी शादी के लिए एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान किया कि वह शादी करेगी तो उसी से, और उसी के साथ उसकी शादी भी हो गई।
ठीक है। तो अचला सबसे छोटी बहन थी ना, वो पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्रा थी। ठीक है। तो उसने पिता की पसंद से ही शादी की और उसे भी लिखने का रोग, मतलब कह सकते हो रोग था लिखने का। ठीक है। तो सभी ने शादी का निर्वाह भली भांति किया। ठीक है। सभी, ठीक है। और लेखिका शादी के बाद बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी थी। ठीक है। तो वहीं पर वहाँ की जो औरतें थी ना, उसके साथ उन्होंने कुछ नाटक भी किए थे उन्हीं औरतों के साथ। ठीक है। तो इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे जो कि बागलकोट में रही। ठीक है, वहाँ रही। अब वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर ही प्राइमरी स्कूल खोला। ठीक है। जिसमें उनके और अन्य अफसरों को बच्चों ने अपनी पढ़ाई की तथा अलग अलग शहरों के अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया था। अब विद्यालय खोलकर लेखिका ने ये दिखा दिया कि वे अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकते हैं। ठीक है। पर लेकिन लेखिका स्वयं को ना अपनी छोटी बहन रेणु से हमेशा कमतर आंका करती थी। ठीक है, हमेशा कम आंकती थी। अब वे कह सकते हो कि वे अपने प्रयासों में मतलब कभी असफल नहीं हो सकते हैं, तो उनका ये मानना था। ठीक है। ठीक है। परंतु लेखिका स्वयं, तो अब आगे जैसे कि वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं। तो उन्होंने बताया था कि दिल्ली में 1950 के जब अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई थी तथा उस समय चारों ओर ना पानी ही भर गया था। ठीक है। अब रेणु की स्कूल बस उसमें नहीं आई थी। ठीक है। अब सबने कहा कि स्कूल बंद होगा, इसलिए वह स्कूल ना जाए, लेकिन वो नहीं मानी थी। ठीक है। अब अपनी धुन की पक्की वह 2 मील पैदल चली और स्कूल गई, और वहाँ स्कूल बंद होने पर वो फिर वापस भी लौट कर आई। लेखिका मानती हैं कि वे अपनी धुन में मंजिल की ओर चलने जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मजा होता। तो ये लेखिका का मानना था। तो ये थी पूरी स्टोरी। तो इस चैप्टर का ये पूरा सारांश एक्सप्लेनेशन था। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स।